Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem on the grasshopper and cricket from class 8 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by John Keats. So before starting the poem, we will read about the poet. So let's start about the poet. यानी कि जॉन कीट्स 1795-1821 is considered is one of the greatest of English poets. तो जॉन कीट्स जो हैं वो उनका जन्म 1795 में और उनकी मृत्यु 1821 में हुई थी। उनको इंग्लिश कविताओं का यानी कि उनको एक महान इंग्लिश कवि माना जाता है। द सन ऑफ लाइब्रेरी स्टेबल कीपर यानी कि एक स्तबल के मालिक का बेटा। कीट्स अटेंडेड स्कूल एट इनफील्ड इंग्लैंड, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई इनफील्ड इंग्लैंड में की थी। एट द एज ऑफ 16 ही वॉज अप्रेंटिस्ड टू अ सर्जन, और 16 साल की उम्र में वो एक सर्जन के साथ उन्होंने अप्रेंटिस भी किया। कीट्स गेव अप सर्जरी टू राइट पोएट्री, उन्होंने अपनी सर्जरी का काम छोड़ दिया कविताओं को लिखने के लिए। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स अपीयर्ड इन 1817, और उनका जो सबसे पहला जो वॉल्यूम था कविताओं का यानी कि कविताओं का पहला संग्रह जो था वो 1817 में प्रकाशित हुआ। It included Eyes to Tiptoe Upon a Little Hill, Sleep and Poetry, and the famous sonnet on First Looking into चैम्पियंस होमर्स। तो ये सारी जो कविताएं हैं वो इसके मतलब इसका पार्ट रही हैं। इन द सेलेक्टेड पोएम वी गेट अ गुड आइडिया ऑफ कीट्स लव फॉर नेचर, तो उनकी बहुत सारी कुछ चुनिंदा कविताएं हैं जिसमें हम कीट्स को एक प्रकृति प्रेमी के रूप में पाते हैं, यानी कि उनकी जो कविताएं हैं उसमें उनका प्रकृति का जो प्रेम है वो दिखाता है। एंड हिज नॉलेज ऑफ एट इज फर्स्ट हैंड, और उनका जो ज्ञान है मतलब प्रकृति के प्रति उनका जो ज्ञान है उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new moon mead. That is the grasshopper's, he takes the lead in summer luxury he has never done. With the delights for when tired out with fun, he rests and at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never. One a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stove, there shrills the cricket's song in a warmth increasing ever, and seems to one in drowsings half lost, the grasshoppers among some grassy hills. जॉन कीट्स। तो पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, यानी कि जो पृथ्वी की जो कविता है वो कभी भी मरती नहीं है। यानी कि यहाँ पे कीट्स कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति की सुंदरता है या प्रकृति जो निरंतर उसके चलने की प्रक्रिया है वो भी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, यानी कि जो पृथ्वी की जो कविता है वो कभी ख़त्म नहीं होती। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, और जब सारे पक्षी गर्मी से मतलब जलती हुई धूप से, हॉट से, गर्मी से वो फियर मतलब फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या थक जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वो जब पेड़ों की ठंडी छाँव में छुप जाते हैं। अ वॉइस विल रन, तब एक आवाज़ दौड़ती है फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मून मीड, यानी कि एक हेज से एक झाड़ी से होकर दूसरी झाड़ी तक और वहाँ नई कटी हुई घास के मैदान तक एक आवाज़ गूंजती है। दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स, और वो आवाज़ एक टिड्डे की होती है, झिंगुर की होती है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, और वो हमेशा गर्मियों में आराम करने में हमेशा आगे रहता है, मतलब हमेशा लीड करता है, नेतृत्व करता है, मतलब आराम करने में हमेशा आगे रहता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट, और अपने इस खुशी में, इस आराम में, अपनी खुशी में वो कभी भी थकता नहीं है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब वो मज़े करते हुए थक जाता है, ही रेस्ट टू एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, तब वो एक बीनीथ यानी कि किसी भी एक छोटे से खुशनुमा बीड यानी कि घास के तिनके के नीचे वो आराम करता है, रेस्ट करता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, यानी कि जो पृथ्वी की जो कविता है वो कभी मरती नहीं, कभी ख़त्म नहीं होती है।
ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, और जब अकेला, जब एक विंटर की इवनिंग होती है या सर्दियों की शाम होती है, व्हेन द फ्रॉस्ट, जब चारों तरफ बर्फ़ गिरती है, हैज़ रॉट अ साइलेंट, और जिसने एक मतलब चारों तरफ से शांति या चुप्पी ला देती है, यानी कि जो सर्दियाँ होती हैं जहाँ जब चारों तरफ बर्फ़ पड़ने लगती हैं तो हर जगह शांति आ जाती है, यानी कि हर जगह सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं, चुप करा देता है वो बर्फ़ या विंटर। फ्रॉम द स्टोव देयर चिल, और वहीं से फिर एक चूल्हे के पास एक तीखी आवाज़ आती है, दैट क्रिकेट सॉन्ग, और वो झिंगुर की का गाना होता है, इन वार्मथ इंक्रीजिंग अवर, और गर्मियों में और ज़्यादा वो बढ़ता जाता है, एंड सीम्स टू वन इज ड्राउजनेस हाफ लॉस्ट, और ऐसा इट सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है किसी को भी, इन ड्राउजीनेस मतलब कि जो अभी आधी नींद में है, और जो आधे हाफ लास्ट मतलब कि आधे वो नींद की वजह से वो अपने अपने सुध बुध थोड़ा खो चुका है, उसको ऐसा लगता है कि द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, मतलब जो एक ग्रास हॉपर्स है, झिंगुर है, वो किसी घास वाले पहाड़ी से के बीच से उसका ये सॉन्ग आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, यानी गर्मी में जब बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो भी हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी का जो या प्रकृति का जो प्रोसेस है या फिर उसके निरंतर चलने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, और झींगुर उसका आनंद लेता रहता है। उसी तरीके से जब सर्दियाँ आती हैं और सर्दियाँ बर्फ़ सारी चीज़ों को शांत कर देती है, सबको चुप करा देती है, तब भी झींगुर अपनी मस्ती में गाना गाता है गैस के स्टोव के पास, और सोए हुए किसी हाफ मतलब नींद में ऐसा जो व्यक्ति जो अपनी सुध आधा खो चुका है, उसे ऐसा लगता है कि जो ग्रॉस हॉपर है वो किसी ग्रासी हिल से यानी कि घास वाले पहाड़ी से के बीच में से गाना गा रहा है। यानी कि जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो पृथ्वी की कविता है वो कभी मरती नहीं है, और चाहे कितना भी, चाहे वो गर्मी हो या ठंडा हो, जो प्रकृति है वो अपना काम करती रहती है और निरंतर चलती रहती है और अपना गाना गाती रहती है, यानी कि अपनी सुंदरता बिखेरती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।